हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का आपकी आज की अर्थशास्त्र की 12वीं कक्षा की क्लासेज में। आज का हमारा विषय वही हमारा पिछला चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, और ये हमारा पार्ट 2 है। चैप्टर 6 पार्ट 2, चैप्टर का नाम वही है हमारा उत्पादन फलन और उसकी संबंधित धारणाएं। आज हम उसकी धारणाओं के बारे में, जो कंसेप्ट थे, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो उत्पादन होता है, उत्पादन के कितने कंसेप्ट होते हैं हमारे? 3 कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर चले हुए हैं। पहले को कहते हैं कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। कुल उत्पाद क्या होता है? कुल यानी कि टोटल प्रोडक्शन, कुल के लिए टोटल। सीमांत को हम मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। और ये औसत यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन को हम टीपी, शॉर्ट फॉर्म में टीपी बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन को एमपी बोलेंगे और एवरेज प्रोडक्शन को एपी बोलेंगे। तो ये हमारे 3 कंसेप्ट हैं, टीपी, एमपी एंड एपी। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। टीपी क्या होता है, कुल उत्पाद क्या होता है? तो कुल उत्पाद होता है कि एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा, जो भी फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम के अंदर हमने कोई उत्पादन का काम शुरू किया है, और फिक्स टाइम लगा लो, 1 महीने में, 1 साल में, जिसका भी हमने उत्पादन का काम शुरू किया है, उसमें कितना टोटल हमने उत्पादन किया, तो उसे कहेंगे हम, उसकी जो कुल मात्रा है उसे कहेंगे हम टीपी यानी कि कुल उत्पाद। जैसे मान लिया हमने कोई कापी बनाना काम शुरू किया है, तो कापी बनाने का काम शुरू करने के लिए हमने कितनी कापियाँ बनाई? मान लिया 1 महीने में हमने कितनी कापियाँ बनाई? 1000 बनाई, 5000 बनाई। तो जितनी भी कुल मात्रा में हमने जितना भी वो माल बनाया, वो क्या कहलाएगा? हमारा कुल उत्पाद कहलाएगा। तो इसका और उदाहरण ले, मान लिया जैसे हमने भूमि है हमारा, 1 एकड़ 1 हेक्टेयर हमारे पास भूमि है, और उसके ऊपर हम लेबर लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, श्रम की इकाइयाँ। और 1 हेक्टेयर यानी कि एक किला समझ लो तुम एक तरह से, कि उसके ऊपर हमने 1 श्रमिक को लगा दिया, 1 मजदूर को लगा दिया, और उसने क्या किया? 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। तो भूमि क्या है यहाँ पर? हमारा भूमि स्थिर साधन है। भूमि जो 1 हेक्टेयर हमारे पास है, 1 किला, वो वही रहेगा। उस 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर ही मान लिया पहले हमने 1 लगाया श्रमिक, 1 श्रमिक लगाने से क्या हुआ? 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। अब उसी के ऊपर हमने 1 और श्रमिक को बढ़ा दिया, तो 1 और श्रमिक को बढ़ाने से क्या हो गया? उत्पादन 2 से बढ़कर 5 हो गया। फिर 1 और बढ़ा दिया। तो क्या होता है कि जब इस स्थिर साधन के साथ, भूमि क्या है? हमारा स्थिर साधन है, ये नहीं बढ़ा, ये हमारे पास वही 1 किला है, 1 एकड़ लगा लो, वो है। और इसके ऊपर जैसे जैसे हमने श्रम को, जैसे जैसे श्रमिकों को, श्रमिक क्या है? हमारा परिवर्तनशील साधन। तो इस स्थिर साधन के साथ हमने जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया, तो उत्पादन क्या होता है? शुरुआत में तेजी से बढ़ता है, लेकिन फिर क्या होता है? घटना शुरू कर देता है। बढ़ा, और फिर पहले तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर क्या होता है? अगर और भी हम लेबर को और भी हम लगाएंगे परिवर्तनशील साधन को ज़्यादा, तो फिर उसकी घटना भी शुरू हो सकता है। देखो, तो मैंने बताया क्या है कि एक स्थिर साधन के साथ जैसे जैसे हमने परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया, तो शुरुआत में क्या हुआ? उत्पादन तेजी से बढ़ा, फिर धीमी गति से बढ़ा, और उसके बाद क्या होता है? अगर फिर भी हम बढ़ाएंगे तो वो घट भी सकता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि भूमि के ऊपर मान लिया 1 किले में हमने पहले 1 लगा दिया, उसको श्रमिक को 2 उसने क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। अब दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो शुरुआत में उत्पादन तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हो सकता है जो 1 लेबर था उसके काबू में पूरा काम नहीं आ रहा हो, उसके लिए वो ज़्यादा काम, ज़्यादा बर्डन मान रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे हमने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, अब वो काम वो सब मिलकर अच्छे से करने लग गए, तो अब उन्होंने ज़्यादा अच्छे से मतलब उस काम को किया, तो उत्पादन तेजी से बढ़ा। लेकिन क्या है कि ये साधन तो क्या है? हमारा स्थिर है। जब हमने इसका बहुत अच्छे से किया, और भी बहुत अच्छे से किया, और जब इसका बिल्कुल बहुत अच्छे से मैक्सिमम इसका प्रयोग हो जाएगा इस 1 हेक्टेयर जमीन का, तो फिर हम चाहे कितना भी लेबर लगाएं, उसमें से बढ़ेगा थोड़े ही उत्पादन। तो भूमि की भी, जमीन की भी एक कैपेसिटी है, एक सीमा है, वहीं तक इसका उत्पादन बढ़ेगा। और फिर भी अगर हम लेबर को लगाएंगे, तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ सकता है? अगर हम फिर भी बढ़ाएंगे तो उत्पादन घटना भी शुरू हो सकता है। शुरुआत में मजदूरों ने अच्छे से काम किया, इसलिए उत्पादन बढ़ा, लेकिन बाद में जब मजदूरों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई, जमीन का टुकड़ा हमारा छोटा रह गया, तो हो सकता है जब वो काम अच्छे से कर रहे थे, अब वो सारा टाइम अपना बातों में बिता रहे हो, तो वो काम जो उत्पादन बढ़ा था वो उल्टा घट गया हो।
तो कहने का मतलब क्या है कि एक स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो शुरुआत में उत्पादन तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ी सी धीमी गति से बढ़ा, और फिर भी अगर हम इस साधन को बढ़ाते रहेंगे तो उत्पादन घट भी सकता है। तो मैं यहाँ आपको बता रही थी कुल उत्पाद। तो पहली इकाई का उत्पाद कुल हो गया 2 क्विंटल, दूसरी इकाई से इन दोनों का कुल उत्पाद कितना हो गया 5, और तीनों का क्या हो गया कुल उत्पाद 7। तो इस तरह से हमारा कुल उत्पाद एक दो हमने जो लगाए हैं लेबर, उनके द्वारा जो कुल मात्रा का जिसका उत्पादन हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। अब सीमांत उत्पाद या एमपी क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सीमांत शब्द जहाँ पर भी आ जाए यानी कि एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया श्रम क्या है, परिवर्तनशील साधन। तो इस परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो अंतर आया, किसमें अंतर आया, कुल उत्पाद में जो अंतर आया, उसे क्या कहेंगे हम, एमपी कहेंगे। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे ये एक इकाई लगाई 2 क्विंटल हो गया, अब मैंने एक और लगा दी इकाई, तो अंतर कितना आया, पहले 2 था, 2 से बढ़कर क्या हो गया, यहाँ पर हम डैश लगा सकते हैं या 2 का 2 भी लिख सकते हैं, 2 का 2 भी लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। तो एक और इकाई का प्रयोग करने से कितना अंतर आया, 2 से 5 हो गया, तो 5 - 2 यानी कि 3 का अंतर आया। अगली एक और अतिरिक्त, 2 से एक और अतिरिक्त लगाने से अब कितना अंतर आया, 5, ये 7 हो गया, पहले कितना था 5, तो कितना हो गया हमारा अंतर 2 का हो गया। एक और लगाने से फिर से क्या हो गया, 9 में से 7 गए हमारे, कितना आ जाएगा 2 का अंतर आ गया, और फिर यहाँ पर 2 का अंतर आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया 1 का हो गया, और यहाँ पर -1 का हो गया। तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल उत्पाद था उसमें कितना अंतर आया, 5 - 2 3, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 ये भी 2, और इसको मैंने ये फार्मूला बना दिया कि MPN = TPN - TPN यानी कि n-1, यानी कि मान लिया ये चौथी इकाई है, तो चौथी इकाई का टोटल उत्पाद, और n-1 यानी कि तीसरी इकाई का, तो चौथी इकाई का और उसके माइनस तीसरी इकाई का, तो 9 - 7 कितना आ गया 2। तो फार्मूला क्या बना हमारा, MP निकालने का TPN - TPN - 1, यानी कि जो भी इकाई है वो इकाई और उससे पिछली इकाई का अंतर, ये फार्मूला बन गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का। इसका एक और फार्मूला भी हो सकता है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारा चेंज इन बोल सकते हैं, या इसको डेल्टा भी कह सकते हैं हम, चेंज इन TP बटे चेंज इन लेबर। ये श्रम है हमारा, दैट इज ये हमारा लेबर है, और ये क्या है हमारा TP। इसमें कितना चेंज आया 3, इसमें कितना चेंज आया 1, 3/1 3, इसमें कितना चेंज आया 2, इसमें कितना चेंज आया 1, 2/1 2, इसमें चेंज आया फिर से 2 का, इसमें फिर से, मतलब हर बार ये तो 1 ही आएगा, तो ये जो चेंज आया, तो फार्मूला इसका ये भी बन सकता है कि चेंज इन TP बटे चेंज इन L। तो ये 2 फार्मूले हमारे क्या बन गए, MP निकालने के, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के, TPN - TPN - 1 और चेंज इन TP बटे चेंज इन L। तो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत बार हमारे फार्मूले पूछे जाते हैं। तो ये हमारा MP निकालने के 2 फार्मूले। अब देखो हम इससे TP भी निकाल सकते हैं, TP का फार्मूला मैंने नहीं लिखा। TP देखो, अब अगर हम इन्हीं को करें, ये 2 और 3 5, फिर इस 5 के अंदर मैंने ये 2 जोड़ दिए, फिर 7, इस 7 के अंदर नेक्स्ट 2 जोड़ दिए 9 के अंदर नेक्स्ट 2 जोड़ दिए 11 में 1 जोड़ा 12 में से 1 माइनस किया 11। तो क्या है ये, इन सब का समेशन होता है जोड़। तो MPN1 प्लस MP2 प्लस मतलब अप टू MPN, सबको अगर हम जोड़ते चले तो क्या आ जाएगी हमारी TP। इस सब को मैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन ऑफ MP। क्या आएगा ये हमारा TP, यानी कि जो MPs हैं अगर इन सब का हम समेशन कर दें, इन सब का जोड़ कर दें, तो क्या निकल आएगा हमारा TP निकल आएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया TP निकालने का, समेशन ऑफ MP। ठीक है, और ये हमने परिवर्तनशील सीमांत उत्पाद कर लिया, MPN = TPN - TPN - 1, और ये इसका दूसरा फार्मूला। अब हमारी तीसरी कंसेप्ट हमारा रहता है एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पाद। औसत एवरेज का सबको पता है कि जो टोटल होता है उसके बटे इकाइयाँ, यानी कि इसको एक तरह से हम प्रति इकाई उत्पाद भी कह सकते हैं। जो हमारा कुल उत्पाद था वो,
और हमने कितनी कुल श्रमिकों की इकाई लगाई वो। मान लिया उत्पाद हमारा 5 है, 10 है, 20 है, जो भी है टोटल, और हमने 2 श्रमिक लगाए, 4 श्रमिक लगाए, कुल उत्पाद के बटे में क्या लगाएंगे हम, कुल श्रमिक कितने, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, औसत उत्पाद आ जाएगा। मान लिया हमें दूसरी इकाई के ऊपर निकालना है एवरेज, तो दूसरी इकाई के ऊपर क्या है हमारा 5 है टोटल उत्पाद, तो 5 के बटे में 2 कर देंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज आ जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं एवरेज को, 2/1 टीपी बटे एल, ये ना हमारा टीपी बटे एल, तो टीपी बटे एल 2/1 2 आ गया, 5/2 2.5 आ जाएगा, 7/2 ना 7/3, तो ये हो जाएगा 2.3। ठीक है, और 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 1 बचेगा हमारा, तो हम ये 3 पे चलेगा। ठीक हो गया हमारा। 9/4 हम करेंगे तो 2.2, 11/5 अगर हम करेंगे तो 2 पॉइंट, ये भी 2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद ये पूरा 2 और ये 11/7 जब हम करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 11 और इतना आ जाएगा। तो कैसे निकला हमारा एपी, टीपी बटे एल करके। तो ये हमारे तीनों कंसेप्ट बनते हैं, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। और इसका तीनों के मैंने आपको फार्मूले बता दिए, एमपी के फार्मूले मैंने आपको 2 बताए हैं और एक एक इनका बताया है। अब इसमें इससे आगे क्या है, इससे आगे चैप्टर के अंदर ये टीपी एमपी और जो मैंने ये बताया है कि भाई एक एक को चेंज करके इस तरह से हमारा एमपी निकलेगा, टीपी को एल से डिवाइड करके हमारा एपी निकलेगा। तो ये निकालने के तरीके दिखा रखे हैं। एक उदाहरण हम चलिए अब करते हैं ऐसे ही, जैसे ये चीज़ें तो हमारे पास जो की तो रहेंगी, मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ आपको और इसको एक उदाहरण करती हूँ। फिर इस पार्ट में इसके ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आपको खुद करने हैं। जैसे ये हमारी क्या हो गया, श्रम हो गया, ये भूमि हो गई, ये तो हमारे सेम रहेंगे। अब यहाँ पर मान लिया ये है हमारा 50, 90, 120, 140, 150, 140 और फिर मान लिया ये है हमारा 120। अब हमें ये निकालनी है, तो ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। फिर इसको देखकर या जो मैंने समझाया इसके हिसाब से जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है वो आपको खुद करने हैं। अब एमपी निकालिए इसका, ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में, तो कैसे करेंगे हम एमपी। यहाँ पर मैं 50 भी लिख सकती हूँ और यहाँ पर मैं डैश भी मार सकती हूँ। और अब एमपी कैसे निकलेगा, जो इस टीपीएन माइनस टीपीएन -1, तो 90 - 50 कितना आ गया, 40, 120 - 90 कितना आ गया, 30, और 140 - 120 कितना आएगा, 20, यहाँ आ जाएगा हमारा 10 और ये -10 और ये हो जाएगा हमारा -20। ठीक है, एपी कैसे निकालेंगे, टीपी के बटे एल करके, तो 50/1 50, 90/2 कितना आएगा हमारा 45 और ये हो जाएगा 40 और 140 के बटे हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये 4 × 12 और फिर 4 × 5 20, ये हो जाएगा हमारा 30 और 5/5 150/5 करके 140 के बटे हम 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 दूनी 12 और 2 बच गए हमारे, 6 × 18 और पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हमने जो ये फार्मूले यूज़ करे हैं, इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम इस तरह से एमपी भी निकाल सकते हैं, एपी भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह के 2-3 कुछ हमारे बुक के अंदर उदाहरण दिए हुए हैं, वो आपको स्वयं सोल्व करने हैं। तो आज हमने पढ़ा हमारे उत्पादन के कंसेप्ट्स, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इन तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, टीपी, एमपी और एपी में रिलेशनशिप क्या है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर 6 पूरा भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।